अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई लगाकर सुविधा संपन्न आशियाने की आस लगाने वाले सैकड़ों आवंटी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये हालात हैं अजमेर रोड स्थित वाटिका इन्फोटेक सिटी के आवंटियों के। वाटिका इन्फोटेक सिटी के आवंटी नरकीय जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। क्या है ये मामला, देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। भर की खून पसीने की कमाई देकर आशियाने की आस लगाने वाले सैकड़ों आवंटी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जी हां, ये हालात हैं अजमेर रोड स्थित वाटिका इन्फोटेक सिटी के आवंटियों के। ये आवंटी नारकीय जीवन बिताने के लिए मजबूर है। अजमेर रोड पर ग्राम ठीकरिया स्थित वाटिका इन्फोटेक सिटी के नाम से भले ही आपको लगे कि यहाँ के निवासियों को हाईटेक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन हाईटेक सुविधा तो दूर की कौड़ी है। सैकड़ों आवंटी तो मूलभूत सुविधाओं के लिए ही तरस रहे हैं। हजारों रुपए हर महीने बतौर रख रखाव शुल्क देने के बावजूद योजना के आवंटियों को कोई अतिरिक्त सुविधाएं मिलना तो दूर की बात है, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इन आवंटियों को तरसना पड़ रहा है। 30 साल पुरानी योजना के विकासकर्ता वाटिका लिमिटेड है। कोड में खाज का काम तब हुआ जब योजना का रखरखाव करने वाली कंपनी एनवीरो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी सर्विस लिमिटेड ने रखरखाव शुल्क 30 से 40% बढ़ा दिया। पानी सिर से ऊपर जाता देख योजना के आवंटी अब धरना देने पर मजबूर हैं। पिछले 15 दिन से ज्यादा समय से धरना दे रहे आवंटियों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इनके यहाँ जो कनेक्शन है वो इलीगल है, क्योंकि वाटिका लिमिटेड बिजली खरीद रही है, नक्षत्र बिल्डकॉन बिजली खरीद रही है कॉमर्शियल, और ये उसे बेच रहे हैं एनवायरो के नाम से। 2 अलग अलग कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, 3 अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियां खरीद के बेच रही हैं, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का उल्लंघन है 2003 का। और इसके अलावा JVNL के अधिकारी भी इनसे मिले हुए हैं और उनकी वजह से ही ये इस काम को कर पा रहे हैं। अभी तक उनको अथॉरिटी नहीं है प्रीपेड मीटर्स लगाने की। ये लोग प्रीपेड मीटर लगा करके एडवांस बिजली का बिल वसूल रहे हैं, और जो लोग नहीं दे पाते हैं किसी कारण से उनकी बिजली काट देते हैं, जो भारतीय संविधान का उल्लंघन। सड़कें, बिजली, पानी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली बहुत इरेटिक है और इतनी बार जाती है और इतनी फ्लक्चुएशन है कि हमारे इक्विपमेंट्स ख़राब हो रहे हैं। पानी पता नहीं कौन से गड्ढों में भरा हुआ पानी है कि वो दे रहे हैं। पानी का TDS बहुत ज़्यादा हाई है। हम लोगों ने अपने घर में RO और सब प्लांट्स लगाए हुए हैं, वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पीछे ये एक डैम सा बनाया हुआ है या टैंक सा बनाया हुआ है, उसमें कितनी काई और कितनी गंदगी जमा है, और वो पानी हमें पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। जितने भी फ्लोर्स इन्होंने बेचे हैं, जितने उन्होंने फ्लोर्स बेचे हैं, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है। अभी हम चाहते हैं कि जो इन्होंने मेंटेनेंस बढ़ाई है 40% से 50% तक, उसका हमें एटलीस्ट हिसाब दें कि वो उस पैसे का क्या कर रहे हैं। हमने इनसे 5 साल का हिसाब मांगा है, जो ये हमें नहीं दे रहे हैं। वाटिका इन्फोटेक सिटी के आवंटियों की समस्याओं की बात करें तो योजना में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं। कई स्थानों पर तो यह स्थिति है कि पता नहीं चलता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। आवंटियों का आरोप है कि बिजली कनेक्शन विकासकर्ता वाटिका लिमिटेड की ओर से दिए गए हैं। बिजली उपभोग के पेटे 2 से 3 गुना राशि वसूली जा रही है। हर महीने हजारों रुपए रख रखाव शुल्क देने के बावजूद योजना में हालात बदतर हैं। योजना में सुरक्षा के लिए पर्याप्त गार्ड्स नहीं लगाए गए। इसके चलते आए दिन यहाँ मकानों में चोरी हो रही है। आवारा जानवर योजना क्षेत्र में बेरोक टोक घूमते रहते हैं। आवंटियों का आरोप है कि वाटिका लिमिटेड की ओर से यहाँ आधे अधूरे विकास कार्य किए गए हैं। सड़कों का निर्माण, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क, ड्रेनेज और सीवरेज के काम अधूरे हैं। लोगों का आरोप है कि यहाँ आशियाना खरीदते समय वाटिका लिमिटेड की ओर से कई वादे किए गए थे। तमाम सुविधाओं के किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। मैं 2011 से यहाँ रह रहा हूँ। जब आए थे तो बहुत अच्छे सब्ज बाज दिखाए गए थे, लोग थोड़े थे, सिक्योरिटी भी बड़ी अच्छी थी, हाउसकीपिंग भी अच्छा था, रोड्स वगैरह भी अच्छे थे। लेकिन हमें मार्केटिंग करने के बाद इन्होंने, जब हम यहाँ आ गए, PF पैसा जो भी मिला सब लगा के एक घर बनाया, और आज हम पछता रहे हैं कि यहाँ पर ना सिक्योरिटी ठीक से है, ना हाउसकीपिंग ठीक से है, ना सड़कें ठीक से हैं, ना हाईवे तक जाने का रास्ता है। हमारी अपेक्षाएँ कोई भी पूरी नहीं हुई है।
हमने एक छोटी सी डिमांड रखी थी कि आपने जो मेंटेनेंस बढ़ाया है हमारा, उस लेटर को विथहोल्ड कर लें और आकर हमसे बातचीत करें। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बिल्डर, कोई भी सोसाइटी या कोई भी टाउनशिप इंटीग्रेटेड हो, अगर उसको डेवलप करता है, जो अपने प्रचार प्रसार में भी बोलते हैं 507 एकड़ इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, तो 5 साल और मैक्सिमम 5 साल का एक्सटेंशन और लेते हुए 10 साल के अंदर इनको कंप्लीट करके कंप्लीशन रिपोर्ट देके जेडीए को देनी चाहिए। लोग बोलते हैं 2017 में राजस्थान में रेरा आया था, वाटिका इन्फोटेक सिटी रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर कोई बिल्डर ये बोलता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी, सबसे बड़ी सोसाइटी जिसको आप पूरी दुनिया में, दुबई में भी मार्केटिंग कर रहे हो, वो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है। ये गवर्नमेंट के ऊपर आप धोखा दे रहे हैं। मेंटेनेंस में एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, बिल्डर है गौतम भल्ला जी, जो इसके प्रमोटर है, कि उन्होंने इसका मेंटेनेंस अपने ही छोटे भाई गौरव भल्ला, जिनकी कंपनी एनवायरो है, उसको दे दी। तो दोनों एनवायरो और वाटिका दोनों का पैसा एक ही अकाउंट में जा रहा है। वो हमारा मेंटेनेंस का पैसा वाटिका लिमिटेड के पास जा रहा है, जिससे ये आगे से आगे जमीन खरीद के और लोगों को इसी झांसे में फंसाए जा रहे हैं। वाटिका इन्फोटेक सिटी योजना के आवंटियों का ये भी आरोप है कि पिछले 3 साल से रख रखाव शुल्क की वसूली की जा रही है, लेकिन इस राशि का ब्यौरा विकासकर्ता की ओर से नहीं दिया गया। शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर भी कोई औचित्य नहीं दिया गया। इस तरह वाटिका इन्फोटेक सोसाइटी के आवंटियों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो हजारों रुपए का मनमाना रख रखाव शुल्क देकर अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है, तो वहीं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उन्हें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। वाटिका इन्फोटेक सिटी के आवंटियों का ये आरोप है कि उनसे अब तक जो रखरखाव का शुल्क वसूला गया, उसका कोई हिसाब किताब विकासकर्ता की ओर से नहीं दिया गया है। शुल्क में बढ़ोतरी का कोई औचित्य भी उन्हें अब तक नहीं बताया गया है। इस तरह वाटिका इन्फोटेक सिटी के आवंटियों पर 2 तरह की मार पड़ रही है। एक तरफ तो मनमाने शुल्क के चलते उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है, वहीं मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।